अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये जुलाई का दूसरा हफ्ता है। 8 जुलाई से सो ऑन 14 जुलाई तक जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी उससे मुतल्लिक मैं रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक ही तब्दीली है, एक ही बड़ा इवेंट है, बड़ा समझकर चलने का है जेमिनाइज। 11 जुलाई को वीनस आपके थर्ड एंगल पर आ जाएगा। एंड थर्ड एंगल पर वो अच्छा नहीं होता। By rules, by experiences, by astrological rule book, वीनस लीव एंगल पर थोड़ा कमज़ोर बिहेव करता है। ऐसी कमज़ोरी जो आपको अपनी लव लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल पैदा कर देगी, ऐसी कमज़ोरी जो किसी हद तक आपकी इमोशनल जो सेटिस्फैक्शन लेवल्स होते हैं, जज्बात में इत्मीनान होता है, उसमें कोई उलझन पैदा हो जाए, ऐसी ट्रबल्स जो आपको फ्यूचर वरीज पैदा करे, ऐसी सोच जो आपको लोगों पर शक करने पर मजबूर करे, ऐसे प्लान्स जिसका रिजल्ट आपको तंग करे, आपको लगे कि ये मेरी फेवर में नहीं होगा, इस तरह की वीकनेसेस पैदा होती हैं वीनस जब थर्ड एंगल पर जाता है। लेकिन ये सारी ही चीज़ें रिकवर हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अदर प्लैनेट्स जो इस वक्त बहुत पॉजिटिव है। 11 जुलाई को ये नेगेटिविटी एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होगी। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, 25 दिन तक के लिए अब आपके थर्ड एंगल पर ही रहेगा और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन अदरवाइज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, एंड यू आर द ओनली स्टार जिसको ये डिस्टर्बेंसेस बहुत हद तक मिनिमम लेवल पर मिलेंगी। बाकियों को थोड़ा हाई लेवल पर मिल रही हैं, बट जेमिनाइज को मिनिमम लेवल पर है। उसकी वजह यह है कि इसी थर्ड एंगल पर आपका रूलिंग प्लैनेट भी मौजूद है, एंड दैट इज सो प्रोडक्टिव, वेरी एक्यूरेट, विद हाई अटेंशंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्लानिंग, कम्युनिकेशन। तो वीनस ने जिस तरह की थोड़ी बहुत ट्रबल्स देनी थी एक्सपेक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एज एस्ट्रोलॉजर, तो वो जो प्रॉब्लम्स देनी थी वो मरकरी कवर कर जाएगा। तो आपके लिए समझें ये इवेंट कोई ट्रबल पैदा नहीं करेगा। बट उसके बावजूद इस बात की ज़रूरत है कि आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप्स में, आपको मोहतात रहना चाहिए अपने बिजनेस पार्टनरशिप वाली साइड पर, अपने कुलीग्स के साथ, अपने जो बॉसेस हैं उनके साथ थोड़ा सा मोहतात, एंड इवन अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी थोड़ी सी हार्श टॉक आपको ट्रबल दे दे। एंड अगली खबरें जो पॉजिटिव हैं वो सुनिए। आपके लिए सूरज आपके सेकंड एंगल पर है। That is ideal for your decisions, for your leadership quality, for your bravery, for your confidence level, and even for your risk-taking abilities. सूरज का ये आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते थर्ड वीक ऑफ एवरी मंथ सन चेंज हो जाता है, अगले एंगल पर चला जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इस हफ्ते तक सूरज आपको मुयस्सर है। अगर आपने कुछ बड़े फैसले करने हैं, अगर आपने किसी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कोई डील मेकिंग करनी है, किसी तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो सब आप कर सकते हैं। आपके लिए मार्स आपके 12th एंगल पर है। ये 12th एंगल पर पॉजिटिव है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी नॉन मटीरियल एडवांटेजेस देती है, जैसे आपके अंदर बिलीव्स की पुख्तगी, आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल, ख्वाबों का सच होना, या फिर आपको आइडियाज़ उभरना, क्रिएटिव स्किल्स। सो उस तरह के फ़ायदे आपको दे रहा है। जुपिटर आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर है जेमिनाइज, एंड जुपिटर इज़ सो प्रोडक्टिव एट द मोमेंट फॉर योर रिलेशनशिप। जुपिटर आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर जुपिटर ताकतवर हो तो वीनस कभी भी नुकसान नहीं कर पाता। वीनस एंड जुपिटर आपके लिए तकरीबन सेम रिजल्ट्स देता है। वीनस 25 दिन के लिए देता है, जुपिटर जब तक डायरेक्ट है आपके लिए फ़ायदा देगा। इन दिनों जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन पर है। अगर आप इस वक्त अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज, अपनी जो लक फैक्टर है उसको यूज़ करें, अपनी जज्बाती कैफियत को यूज़ करें, तो वो आपके लिए मुफीद होगा। तो सादा लफ्ज़ों में मैंने सिर्फ वीनस की कुछ डेफिनेशंस बयान की जिसमें आपके माइंड स्किल्स उलझते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मैंने अगले प्लैनेट्स की जो प्रेडिक्शंस की उसके मुताबिक आपकी ये डेफिशिएंसी आपको ज़रा भी तंग नहीं करेगी, एंड यू आर गोइंग गुड विद द फ्लो ऑफ नेचर। कामयाबी आपका मुकद्दर है। कोई कमी रह जाए तो सूरज शम्स पढ़िए,
एमरल्ड या रूबी स्टोन पहनिए, ये आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। इन एमरल्ड या रूबी के पहनने से आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि वो सारी वीकनेसेस जो किसी कोने खांचे में कहीं दिल के किसी कोने में आपको ज़ोफ दे रही होगी, वीकनेसेस दे रही होगी, तो वो रिकवर हो जाएंगी। अगर कोई जेमिनाई ऐसे हैं जो ऑलरेडी एमरल्ड पहने हुए हैं या रूबी पहने हुए हैं एंड साथ में सूरह शम्स भी पढ़ रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो उन्हें फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि जब अच्छा दौर चलता है तब तो तरक्की हो ही जाती है, जब बैड पैच आता है तो उस वक्त मुझे इतनी उलझन क्यों हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों फेस होने लगती हैं। तो पर्सनल कैलकुलेशन इसका वाहद हल है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, जिससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एंड उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल पर जाएगा एंड सूरज जब नए एंगल पर जाता है तो डिसीजंस में ही चेंजेस आने लगती है, रवैये बदलने लगते हैं। तो जेमिनाइज जो कमिंग वीक की वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए, उसे वेस्ट ज़ाया मत करिएगा। कोशिश करिए कि अपने आप को स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडीज़ के साथ लेकर चलिए ताकि जो अगले टाइम में मैं क्लू के तौर पर दे रहा हूँ तो कुछ स्ट्रगल्स हैं वो रिकवर हो सकेंगी। वो अभी से आपको रिकवरी करनी होगी, अभी से अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा, अभी से अपने आप को पीसफुल करना होगा। तो फिर आइंदा दिनों में जो डिमांड ऑफ टाइम आएगी आपके सामने, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस आजमाया जाएगा, जिसमें आपकी प्लानिंग्स आजमाई जाएंगी, जिसमें आपकी माइंड स्किल्स आजमाई जाएंगी, वो सारे के सारे के लिए आप प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो बेस इसी हफ्ते से बनाना शुरू करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।